नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 सीरीज और इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पहला जो है स्कीम्स वो कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो भी योजना है उसका हमने चर्चा किया है और इसी में 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है और इसमें जो पहला योजना है हमारा वो है नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में सततता बनाए रखने के लिए एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बनाना आवश्यक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना आवश्यक है। तो इसी क्रम में इनोवेशन की आवश्यकता महसूस की गई। तो और इसलिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल इनोवेशंस ऑन एग्री ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। नेशनल इनोवेशन किस पे नेशनल इनोवेशन होने की जरूरत है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इसी कारण इसका एक फुल फॉर्म जो था नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? निकरा, NICRA। और इसमें 4 मुख्य घटक हैं। इसमें क्या है? अनुसंधान, रणनीतिक अनुसंधान की जरूरत है, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धी अनुदान। इसे ICAR ने प्रारंभ किया है और इसका उद्देश्य क्या है? रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संबंधी सुविधता के प्रति भारतीय कृषि को लोचशील बनाना। भारतीय कृषि को लोचशील बनाना इसके संदर्भ में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और जलवायु संबंधी सुविधता को लेकर के भारतीय कृषि को लोचशील बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके 4 घटक हमने देख लिए: रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धी अनुदान। अगला जो योजना है वो है कृषि में युवाओं को आकर्षित करने के लिए और उसमें बनाए रखने के लिए। युवाओं का मोह भंग हो रहा है एग्रीकल्चर से, तो कैसे अट्रैक्ट किया जाए एग्रीकल्चर में युवाओं को, उसके लेकर एक योजना लाया गया है, वो है आर्या योजना, ARYA। आर्या ये हो गया अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, अट्रैक्ट करना और उसे बनाए रखना है युवाओं को। किसमें? एग्रीकल्चर में। किसको? युवाओं को। तो ये इस तरह से फुल फॉर्म हो गया ARYA, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। इसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने, उसे सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि कृषि एवं संबंध सेवा क्षेत्रों में रोजगार मिल सके युवाओं को और सतत आय प्राप्त हो सके। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है प्रत्येक जिला में। इसके प्रौद्योगिकी भागीदार कौन है? कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। प्रत्येक जिला में 200 से 300 ग्रामीण युवाओं की उद्यमशीलता गतिविधियों में उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना करने के लिए पहचान की गई है। अगला देखेंगे योजना है वो है कृषि विज्ञान केंद्र या ज्ञान नेटवर्क। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र KVK एंड नॉलेज नेटवर्क। ये कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और संबंध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का आकलन करना। वित्त पोषण इसका 100% केंद्र सरकार कर रही है और इसके लिए स्वीकृत जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है, ICAR है, संबंधित सरकारी विभाग और कृषि में कार्यरत गैर सरकारी संगठन। KVK द्वारा की जाने वाली गतिविधियां क्या है? कृषि प्रौद्योगिकियों का खेत स्तर पर परीक्षण करना, कृषि प्रौद्योगिकियों का खेत स्तर पर परीक्षण करना, अग्रिम पंक्ति के तकनीकी प्रदर्शन, सूचना व संचार तकनीक एवं अन्य मीडिया माध्यमों का उपयोग करके कृषि सलाह प्रदान करना, विस्तार कर्मियों और किसानों की क्षमता का निर्माण करना, कृषि प्रौद्योगिकियों के संसाधन और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करना। तो अभी हम 3 योजना देख चुके हैं। एक था निकरा, NICRA, इसका फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यही था निकरा। दूसरा आर्या योजना के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या योजना हो गया। और तीसरा है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र एंड कृषि नॉलेज, मतलब ज्ञान नेटवर्क, नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, नॉलेज नेटवर्क। अगला देखेंगे
राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्री नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा, संकाय, फैकल्टी और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधन एवं तंत्र विकसित करना, कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर गवर्नेंस और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना। बाहरी समर्थन क्या है? इस परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में इसका लागत का साझाकरण किया जा रहा है। इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा प्रभाग में लागू किया गया है। इसका मुख्य घटक क्या है? तो कृषि विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करना, कृषि उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व के लिए आईसीएआर में निवेश करना और परियोजना प्रबंधन और अधिगम। तो ये हो गया नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट को ये लॉन्च किया गया है। तो ये फुल फॉर्म हो गया नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं फर्स्ट परियोजना, FIRST। फर्स्ट परियोजना क्या है? तो फर्स्ट का जो इसका फुल फॉर्म होगा फार्म इनोवेशन। एफ का मतलब हो गया फार्म, आई हो गया इनोवेशन, फार्म इनोवेशन रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ST हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, F हो गया फार्म, वाई हो गया इनोवेशन और R हो गया रिसर्च। ठीक है, तो फार्म इनोवेशंस, फार्म में इनोवेशन के लिए है फार्म इनोवेशंस रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको शुरू किया है प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य क्या है? किसान और वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ावा देना। नवाचार, अब देखिए इनोवेशन है, नवाचार है, रिसर्च भी है, सॉरी रिसोर्सेज है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें तकनीक भी आ जाएगा। तो नवाचार, प्रौद्योगिकी, फीडबैक, बहुहितधारकों की भागीदारी, बहुपद्धति दृष्टिकोण और आजीविका हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। तो FIRST फर्स्ट योजना भी हो गया है। अगला देखेंगे एग्री उड़ान। तो एग्री उड़ान भी किसका है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकेडमी और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के इंक्यूबेटर केंद्रों द्वारा प्रारंभ किया गया है एग्री उड़ान। यह कार्यक्रम सख्त निगरानी, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों को आकर्षित कर खाद्य व कृषि व्यवसाय स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। सरकार अब कृषि में स्नातकों को स्टार्टअप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। तो ये स्टार्टअप प्रशिक्षण को लेकर है एग्री उड़ान। एग्री उड़ान कृषि में जो स्नातक करते हैं उनके लिए स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाता है इसके माध्यम से। अगला एक योजना है मेरा गांव मेरा गौरव। इसके माध्यम से लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा देना है। किसानों के साथ वैज्ञानिकों का सीधा संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव ये योजना लाया गया है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 15 गांवों की पहचान की है। चयनित गांवों के किसानों को एक निश्चित समय सीमा में तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हो गया मेरा गांव मेरा गौरव। अगला एक योजना देखेंगे एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF। इसे 2000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ लॉन्च किया गया है। यह कोष 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों, ग्राम्स एग्रीकल्चर मार्केट, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोलेंगे ग्राम्स एंड APMC में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और उन्नयन करना है इसका लक्ष्य। इन ग्राम्स में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। ग्राम्स को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा, साथ ही उन्हें APMC विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। ग्राम्स को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा और APMC विनियमों से इसे छूट प्रदान की जाएगी। ग्राम्स से यह उम्मीद की जा रही है कि ये किसानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधी बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे। ये मांग आधारित योजना है। इसके तहत निधि का राज्यवार और वर्षवार आवंटन नहीं होता है। राज्य में भी हब एंड स्पोक मोड और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड सहित नवोन्मेषी एकीकृत बाजार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए AMIF का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है।
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है किसके लिए? एग्री में एग्रीकल्चर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस फंड को लाया गया है। 2000 करोड़ रुपए के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ग्राम्स और एपीएमसी इसका मतलब विकास करने का उद्देश्य है इसमें। और ग्राम्स में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और ग्राम्स को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से भी जोड़ा जाएगा और उन्हें एपीएमसी विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। इस तरह से इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्र ई कृषि संवाद यह एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा। इसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक सीधे आईसीआर से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार वे आईसीआर के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। ई कृषि संवाद हो गया। तो कृषि संवाद किसके साथ करेंगे? ये किसान जो है आईसीआर के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। वो क्या करेंगे कि जैसे रोगग्रस्त फसल हो गया, जानवर हो गया, मछली हो गया, उसका फोटो अपलोड करके उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा उसको उचित समाधान मिलेगा एसएमएस के माध्यम से या वेब के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया ई कृषि संवाद। अगला देखेंगे ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ई रकम, इसको क्या बोलेंगे? ई रकम। यह एमएसटीसी लिमिटेड और सेंट्रल रेल साइड वेयरिंग हाउसिंग कंपनी की ओर से एक संयुक्त पहल है। एमएसटीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसका उद्देश्य क्या है? यह किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक नीलामी मंच प्रदान करता है। इस प्रकार बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। ये रकम हो गया। अब अगला देखेंगे हॉर्टीनेट। हॉर्टीनेट ये फार्मर कनेक्ट ऐप है। ये हॉर्टीनेट क्या है? एक ऐप है हॉर्टीनेट। यह खोज करने का एक सक्षम एकीकृत प्रणाली है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रकाश प्रौद्योगिकी एपेडा इसको विकसित किया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे विकसित किया। एपेडा उद्देश्य क्या है? या मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्म्स के रजिस्ट्रेशन, परीक्षण एवं प्रमाणन की सुविधा हेतु इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। अगला देखेंगे मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघदूत ऐप किसका है? कृषि मंत्रालय का है और इसमें सहयोग किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इसे निम्नलिखित संस्थान ने विकसित किया है: भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका उद्देश्य क्या है? यह किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित सलाह प्रदान करता है। प्रदान की गई जानकारी वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती, लेकिन इसे सप्ताह में 2 बार अपडेट किया जाता है। सप्ताह में इसे 2 बार अपडेट किया जाता है। अगला देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, PDD-UKSY। तो पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन को विकसित करना। ये क्या है? उन्नत कृषि शिक्षा योजना। किनके नाम पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है उन्नत कृषि शिक्षा योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन को विकसित करना। इसके तहत जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्य सहित अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे एकीकृत फार्म मशीनरी प्रदर्शन प्रशिक्षण परीक्षण पोर्टल। सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल विनिर्माताओं को कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण संस्थानों में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही मशीनों के परीक्षण व मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद भी करेगा। विनिर्माताओं को निर्बाध रीति से उनकी मशीनों के प्रदर्शन परीक्षण के लिए आवेदन करने, संचार करने और परीक्षण की प्रगति की निगरानी करने में सुविधा प्रदान करता है। अगला देखेंगे बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को लेकर के हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% तक सुधार किया जा सकता है। साथ ही क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो ये हो गया हमारा कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं, पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो में ये विजन IAS PT 365 में जो भी दिया हुआ था ये समग्र रूप से समाप्त हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे आयुष मंत्रालय का जो भी योजना है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।